हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रिस्क में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से मुझसे कमेंट्स में रिक्वेस्ट की गई थी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसको ऑटोमेट किया जाए। तो मैंने आज वही स्ट्रेटजी बनाई है और उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कोड के साथ में। मैंने पूरा कोड लिख दिया है, बस आपको मैं बिट बाय बिट समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले मैं कोड ही ओपन कर लेता हूँ, डायरेक्ट देखते हैं। और ये इसका रिज़ल्ट जो था, ये रिज़ल्ट था buy order placed for Sun Pharma at this, sell order placed for ICICI बैंक और sell order placed at LIC बैंक। ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब जो है वो मैं लाइव कोड आपको समझाते जाता हूँ। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी देखी है मेरी, उसमें उन्होंने ये टालिब लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है मैंने ये बताया, स्मार्ट एपीआई पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है ये बताया, और पेंडास को कैसे इंस्टॉल करना है ये बताया है। इसके साथ में आपको इस वाली वीडियो में अब मैंने एक नया कोड इसमें डाला है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, एक और कमांड लिखनी है, pip इंस्टॉल numpy ये आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका ये है, इसको कॉपी करें आप, विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो cmd रन कमांड ओपन होगी, उसमें लिखिए cmd, एंटर करिए और जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करिए और रन कर दीजिए। ये लाइब्रेरी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए, आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो इंस्टॉल होके डन हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चारों चीज़ें आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ली। अगर नहीं करी हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ, पूरा कोड कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। उसके बाद मेरी जो डॉक्यूमेंट क्रेडेंशियल वाली फाइल थी उसमें से मैंने API की सीक्रेट की यूज़र ID और पासवर्ड इंपोर्ट किया है। ये मैंने स्क्रिप्ट लिस्ट तैयार करी है। ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में जितने भी डेरिवेटिव में ट्रेड करते स्टॉक हैं उन्हीं का ये कैश का स्क्रिप्ट है, और उसके साथ में उनका टोकन उसके साथ में मैंने एज अ डिक्शनरी मैंने बना दिया है। तो आपको कहीं जाने में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये कोड इसी कोड के थ्रू ही हम ट्रेड कर पाएंगे और हम डेटा को फैच कर पाएंगे। उसके बाद अब नीचे आते हैं, ट्रेडेड स्टॉक में एक ब्लैंक लिस्ट है जिसमें मैं वो सभी स्टॉक को रखूँगा जिनमें ट्रेड हो चुका होगा। एक्सचेंज डिफाइन किया है, पर ट्रेड पर फंड का मतलब ये है कि अगर मान लो SBI में मुझे ट्रेड करना है, SBI की प्राइस 350 रुपये है, तो जब मेरा SBI पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो 10,000 डिवाइडेड बाय 350 होगा, तो मेरी टोटल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कि मुझे कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो सपोज़ करिए 10,000 मेरे पास फंड है, SBI की 350 का प्राइस है, तो मेरी जो ट्रेड होगी 28 शेयर्स में SBI के बाय करूँगा, मतलब मेरी स्ट्रेटजी बाय करेगी। MA शॉर्ट का क्या मतलब है, मूविंग एवरेज शॉर्ट। हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक शॉर्ट मूविंग एवरेज होगा और एक लॉन्ग मूविंग एवरेज होगा। तो शॉर्ट के लिए हम 13 का पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग के लिए हम 22 का कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से गूगल में सर्च करके जितने भी चाहें उतने का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बता रहा हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है मुझे प्रीवियस में। उसके बाद रन काउंट जो है स्ट्रेटजी को दिन में कितनी बार चलाएगा ये दिखाएगा, तो अभी इसको इनिशियली मैंने 0 रखा है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें हम जो भी स्क्रिप्ट हमारे पैरामीटर मतलब मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी तो उसका LTP डेटा ये फैच करेगा। LTP डेटा फैच करने के बाद हमारी क्वांटिटी डिफाइन होगी उस LTP डेटा से, और उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस करने के पैरामीटर रखे हैं और लास्ट में हमने ऑर्डर को प्लेस किया है। और ऑर्डर प्लेस होने के साथ में ही हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से, ये कि बाय ऑर्डर इतना इतना इसके लिए प्लेस हुआ विथ दिस ID। तो सेम ये ID कहाँ से आती है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो वो ID हमें मिलती है, उस ID को हमने अपने इस प्रिंट में पास किया है तो वो हमारी स्क्रीन में हमें शो हो रही है। कुछ दिन बाद मैं ऐसा करूँगा कि इसको सेम टेलीग्राम से ब्रिज कर दूँगा, तो जैसे ही मेरी सिस्टम में ऑर्डर डलेगा मुझे टेलीग्राम में मैसेज आ जाएगा कि मेरा इस स्क्रिप्ट के लिए इतने प्राइस पे ये ऑर्डर डला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। स्ट्रेटजी के लिए कोड लिखा है, स्ट्रेटजी में क्या क्या कोड है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंजल ब्रू का, एंजल जिसमें हमको ये ऑब्जेक्ट से ये होगा कि हम डेटा फैच कर पाएंगे। तो हमने अपनी क्रेडेंशियल से हमने एंजल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद मैं ट्राई और एक्सेप्ट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो हमें एरर दे देगा, और अगर ये सही ढंग से स्मूथली वर्क करता है तो एक्चुअल में हमें रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हमने एक लूप लगाया है। लूप किस में लगाया, स्क्रिप्ट लिस्ट में। स्क्रिप्ट लिस्ट क्या है, ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है इस स्क्रिप्ट लिस्ट को मैंने नाम दिया है, ये एक्चुअली डिक्शनरी है, मैंने नाम इसका स्क्रिप्ट लिस्ट लिखा है। अब इसमें हम लूप लगा रहे हैं, हम हर स्क्रिप्ट का 15 मिनट का प्राइस यूज़ करेंगे, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2022 1 से लेके 9/15 तक। तो करंट प्राइस में मतलब कि मैं क्या करूँगा,
जब भी टाइम जो है मेरा 1:14 से 3:15 तक का टाइम है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आज जो है 16 तारीख है, अब आपको इसको 17 को ट्रेड करना है, तो आप क्या करिएगा, इसमें डेट डाल दीजिएगा 17 की और इसको टाइम दे दीजिएगा 09:15। मार्केट स्टार्ट होगा 15 पे, आपका डेटा फैच हो जाएगा और उसके बाद इसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। तो 9:15 की जगह आप 9:20 भी डाल सकते हैं। इसलिए 9:20 बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी चलने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 9:20 का रखा है। तो आप भले ही स्ट्रेटजी को 9:15 पे रन कर दोगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना 9:20 पे ही करेगी, क्योंकि शुरू के 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो उसमें सिग्नल फॉल्स आते हैं। तो उस फॉल सिग्नल से बचने के लिए मैं स्ट्रेटजी को 9:20 पे रन कर रहा हूँ। तो अभी मैं 9:15 कर देता हूँ और 14 की डेट, क्योंकि लास्ट जो वर्किंग डे था वो 14 था, ये वाला फ्राइडे का, इसलिए मैंने इसका ऐसा कर दिया। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। फाइल को सेव कर देते हैं। उसके बाद हम हिस्टोरिकल डेटा को फैच करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के अंदर आप पैरामीटर ये डाला है कि अगर डेटा खाली नहीं है, मतलब डेटा में अगर कुछ है, तो यही स्ट्रेटजी आगे वर्क करेगी। इसलिए यहाँ पे एक मैंने कंडीशन डाली है कि इफ़ इट इज़ नॉट नन देन ये। तो डीएफ से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, और डेटा फ्रेम हम कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, पीडी से। पेंडास जो हमने इंस्टॉल किए हैं अपने कोड में सबसे ऊपर आप देखेंगे ये वाली लाइब्रेरी जो यहाँ मैंने इंपोर्ट करी है पीडी नाम से। इस लाइब्रेरी के थ्रू मैं डेटा फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ। डेटा फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट करने के बाद में अब उसमें मैं क्या ही कर रहा हूँ, उसमें मैंने 5 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 6 कॉलम है। 6 कॉलम डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, ये डेटा मुझे मिलेगा सभी स्क्रिप्ट के लिए जितनी भी स्क्रिप्ट लगी हुई हैं। उसके बाद मैं DF EMA लॉन्ग और EMA शॉर्ट की कैलकुलेशन करूँगा, जो कि मैं टैलिब लाइब्रेरी जो मैंने इंस्टॉल करी है उससे कर रहा हूँ, TA से। TA EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसके बारे में अगर सर्च करना हो तो आप गूगल पे जाएँ, टैलिब ये है। टैलिब में मैंने ओवरलैप स्टडी में यहाँ पे आप देखिएगा ये है मूविंग एवरेज। तो ये EMA मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 EMA हैं। इसमें स्टैंडर्ड इन्होंने 30 डे का रखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने 22 और 13 दिन का शायद लिया है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। मैंने डेटा को पास कराया डेटा फ्रेम में, वो दोनों की जो वैल्यू आ रही होगी उसको मैंने राउंड ऑफ, वो 6 to 8 डिजिट में वैल्यू आती है, तो मैंने उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया राउंड फंक्शन से, राउंड मेथड से, सॉरी। और उसके बाद अब जो भी वैल्यू एन थी, मतलब कई बार होता है ना कि अब शुरू के मान लो 20 दिन की वैल्यू है, तो प्रीवियस के 20 दिन की वैल्यू में एन आएगी वैल्यू, तो उस वैल्यू को मैंने ड्रॉप एन जो था उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन डाला है। कंडीशन ये कहती है कि अगर मेरा शॉर्ट जो है, शॉर्ट EMA शॉर्ट अगर लॉन्ग से बड़ा है, करंट EMA करंट लॉन्ग से बड़ा है, और प्रीवियस शॉर्ट प्रीवियस EMA से लॉन्ग से छोटा है, मतलब कि क्रॉसओवर बन रहा है, तो और स्क्रिप्ट अगर ट्रेडेड स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये कंडीशन दी है क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट पर बार बार ट्रेड ना हो इसलिए। तो वो क्या करेगा, कंडीशन मैट होते ही इस स्क्रिप्ट को हमारी खाली लिस्ट जो ब्लैंक लिस्ट थी ट्रेडेड स्टॉक की उसमें ऐड करेगा और यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर देगा। सेम अपोजिट हमने बाई के लिए बनाया है कि अगर ये छोटा EMA बड़े EMA को क्रॉसओवर करता है तो हमारी फिर बाई की पोजीशन बने। तो ये हमारा लॉजिक बन गया और यहाँ से हमारे ट्रेड डल रहे होंगे। उसके बाद एक्सेप्शन के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए मैंने डाल दिया कि इनकेस कभी API की तरफ से फॉल्ट होता है तो यहाँ पे हमको एरर मैसेज आ जाएगा। और ये सब डन होने के बाद हम सेशन को लॉग आउट कर देंगे, तो हमको फिर बार बार एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कोड है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब मैन कोड आते हैं नीचे जो मैन है, यहाँ से हम कोड की स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इनिशियलाइज फंक्शन मैन दे दिया है। इस फंक्शन में सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टार्ट टाइम 9:20 का रखा है, एंड टाइम 3:10 का है, मतलब दोपहर के 3:10 पे ऑर्डर प्लेस होने बंद हो जाएंगे। स्टॉप टाइम 3:15 पे स्टॉप हो जाएगा और लास्ट टाइम जो है स्टार्ट टाइम रहेगा। वो एक्चुअली मैंने कोड इसलिए लिखा है कि ये एक लॉजिक क्रिएट कर रहा है कि ये टाइमर को सेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। शेड्यूल इंटरवल का मतलब है 60 × 5। इसका मतलब ये है कि हर 5 मिनट में स्ट्रेटजी वर्क करती रहेगी। हर 5 मिनट में आपका जो 15 मिनट का डेटा है वो फैच होता रहेगा और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। उसके बाद वाइल ट्रू इफ़ डेट एंड टाइम नाउ। हाँ, आप एक चीज़ और इसमें चाहें जो कि मतलब मुझे समझ में आती है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी को सिर्फ एक बार रन करें दिन में और सुबह की सुबह प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। देखो अभी मैंने जैसे रन किया था तो मुझे कितनी स्क्रिप्ट में ट्रेड मिला, 3 स्क्रिप्ट में ट्रेड मिला। तो 3 स्क्रिप्ट में ट्रेड करने के बाद आई थिंक इट इज़ इनफ मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड करोगे, 10-12 स्क्रिप्ट में ट्रेड कर दोगे, दिन भर में ट्रेड करते रहोगे तो आप अपना पूरा समय ट्रेडिंग में दे दोगे। ट्रेडिंग हमको स्मार्ट वे में करनी है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि मैं कोड अभी लिख देता हूँ, लेकिन आप कोड को केवल एक बार रन करें और उसके बाद बंद कर दें कोड को। मैं बता दूंगा कैसे बंद करते हैं।
तो आपने कोड को रन किया और ये यहाँ पे लॉजिक्स डले हुए हैं जो कि टाइम को मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी रन करने के लिए फंक्शन दे दिया है कि अगर मेरा टाइम मैट हो रहा है मेरी ट्रेडिंग टाइम का तो मैं ट्रेड डन कर पाऊँगा। तो ये फाइल को मैंने सेव कर दिया। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, लाइव ट्रेड कैसे डल रहे हैं ये बताता हूँ। कोड तो मैंने पूरा समझा दिया आपको, चलिए रन करते हैं। ये मेरी फ़ाइल है, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये पाइथन, मेरी फ़ाइल का नाम था एंजल ए में, तो मैंने सेम फोल्डर पे रन किया और ये एंटर कर दिया। अब स्ट्रेटजी रन होना स्टार्ट हुई है। रन काउंट पहला आया है और कितने बजे रन हो रही है, 11:09 पे रन हो रही है। ये देखिए टाइम सेम चल रहा है अभी भी। और अब देखते हैं पहला ऑर्डर कितने बजे पे आता है। ये पहला ऑर्डर आया मेरा एस्ट्रल इक्यू का, एस्ट्रल इक्यू पे मेरा सेल ऑर्डर आया है। दूसरा वर्लपूल पे आया है सेल ऑर्डर, एलकेम पे आया है। अब ये ऑर्डर सेल के क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आज है संडे, और संडे के दिन क्या होता है मार्केट में टिक डेटा आता है जो कि एक प्रकार का डमी डेटा होता है। तो ये डमी डेटा के ऊपर ये एल्गोरिदम वर्क कर रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको रिस्क को मिनिमाइज़ करना है तो आप कुछ ना करें, सिंपली अपने जो ये पर ट्रेड फंड है इसको कम करके रखें। मान लो 10,000 है तो 1,000 कर लो और आपका वहाँ पे मेंटेनेंस हो जाएगा। अब सपोज़ करिए मेरे को अपनी इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन होने से रोकना है, तब मैं क्या करूँगा, तो मैं Ctrl+C एंटर करूँगा और मेरी स्ट्रेटजी रन होना बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट वे है काम करने का। इस तरीके से आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको आपकी स्ट्रेटजी कितने बजे ऑर्डर डला और किस आईडी से ऑर्डर डला है, ये आईडी आपको आपके एंजल ब्रोकिंग में ऑर्डर बुक में जाके मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से। मैं जो मेन चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ उसका ये रीज़न ये है कि हमको अभी एंजल ब्रोकिंग ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं डबल ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा एक प्रोग्राम बनाने की जो पूरा दिन भर डेटा को फैच करता रहे और ऑटोमेटिक ऑर्डर्स उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए डालता रहे। तो इसकी मैं आगे वर्क करूँगा और जल्दी आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन दीजिएगा। मेरी मेहनत भी, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत दूसरों के लिए भी काफ़ी काम आए। और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं ऐप की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में खुद का ट्रेडिंग ऐप कैसे डेवलप करेंगे जेंगो से या रिएक्ट से, तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है और वो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चैनल को विजिट करिएगा। वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने HTML से अब ट्यूटोरियल बनाए हैं। धीरे धीरे करके मैं जेंगो के, पाइथन के, मतलब बहुत सारे फ्लास्क वगैरह के ट्यूटोरियल बना दूंगा, और एक लाइव कैसे ऐप बनाते हैं खुद का मैं ये बता दूंगा। तो जब तक कंटेंट को इन्जॉय करिए, कहीं कोई डाउट आता है शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।